राधे राधे। इंस्पायर क्लासेस कोटा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय। आज का विषय है अपठित अनसीन पैराग्राफ, जो हमारे पूरे पाठ्यक्रम का देखा जाए तो 1% अंक विभाजन के रूप में लिया जाएगा। 6 अंक का है ये, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, कहाँ दिक्कत आती है विद्यार्थियों को, वो सब आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपठित काव्यांश, ये बोर्ड पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार 6 नंबर का आएगा। आपको जो पाठ्यक्रम में दिया गया है वह एक काव्यांश है, जिसको बनाने के नियम निम्न है। पहला नियम ये कहता है कि अगर आपको काव्यांश करना है सोल्व, तो उससे पहले सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ें, क्योंकि ये अपठित काव्यांश है। और जब अपठित को पढ़ रहे हैं तो उसके विषय वस्तु किस प्रकार की है, किस विषय पर आधारित है, उस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। जब आप प्रश्न पढ़ लें तो उसके बाद दूसरे नंबर पे काव्यांश को पढ़ा जाए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सबसे पहले काव्यांश पढ़ते हैं, और चूंकि वह अनसीन है, अपठित है, इसलिए वो हमारे पहुंच से बाहर निकल जाता है। जब आप काव्यांश पढ़ोगे तो आपको विषय वस्तु समझ में आने लग जाएगी, और विषय वस्तु समझ में आ गई तो आप प्रश्नों के उत्तर सटीक दे सकते हो, सही दे सकते हो। इसके बाद तीसरा नियम ये कहता है कि इसमें कुल 6 प्रश्न आते हैं। अब कभी कभी डाउट होता है बच्चे को कि 4 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे। तो पाठ्यक्रम की ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें 6 प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्नों का भी डिवाइडेशन है। अगर बच्चा करे, मान लो वो ये सोच रहा है कि मेरे को अपठित आ ही नहीं रहा, तो भाई 2 या 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो उसकी पकड़ में रहेंगे, और 3 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिससे परसेंटेज ऊपर नीचे होती है। तो वो 3 तो करें, और 3 को, अब जो प्रश्न आएंगे वो आपके सारे विषय वस्तुनिष्ठ आएंगे, अवसद से रिलेटेड रहेंगे। अगला ये नियम कहता है कि काव्यांश में एक प्रश्न शीर्षक, अलंकार या रस से जुड़ा होता है, जिसमें से ये 2 तो फिक्स हैं कि ये पूछे जाते हैं। शीर्षक भी पूछा जाता है, और क्योंकि अपन काव्यांश पढ़ रहे हैं इसलिए अलंकार भी पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, या इस अलंकार का नाम बताइए, रेखांकित कर देगा वो पंक्ति को। इसके बाद आखिरी है कि शेष 3 प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? विषय वस्तु से। जो काव्यांश दे रखा है उस काव्यांश के आधार पर ही आपसे 3 प्रश्न ऐसे बनाकर देगा वो, जो काव्यांश में से ही छांटने हैं, और उनके उत्तर उसमें से ही मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ तक कि कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अब अपन अपठित काव्यांश बोर्ड पे लिखेंगे, और उसके बाद उसके प्रश्न का प्रारूप कैसे आता है वो भी साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं। अब देखो, ये अपठित काव्यांश। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। विधाता से अपने भाग्य में लिखाकर मनुष्य कभी कुछ नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। अपने जीवन के सारे सुखों को वो, भुजबल का अर्थ भुजाओं की क्षमता, शक्ति। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से। प्रकृति ने कभी भी मनुष्य के भाग्य के बल के आगे अपने मस्तक नहीं टेके। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति तो सदैव किससे हारती है? मनुष्य के उद्यम, परिश्रम और उसके पसीने से, श्रम जल से। जो व्यक्ति जितना परिश्रमी होगा, प्रकृति उसका उतना ही सहयोग करेगी। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्धमी प्राणी। भाग्य का तो अभिलेख, भाग्य के कर्मों के बारे में निरुद्धमी, जो काम से जी चुराते हैं, कायर व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति भाग्य का रोना रोते हैं। धोते वीर कुअंक भाल का, लेकिन धोते हैं वीर योद्धा अपने ललाट पर लगे हुए बुराई के कलंक को। किसके जल से? बहा ध्रुवों से पानी। अपनी भुजाओं से, अपने परिश्रम से वो पानी बहाकर, मतलब परिश्रम, अथाह परिश्रम करके अपने ललाट पर लगा हुआ कुअंक, बुराई को धो देते हैं। भाग्यवादी आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्यवाद तो आवरण है, किसका? पाप का।
जो जिसके हृदय में पाप की भावना विकसित हो जाती है वो हर समय भाग्य का रोना रोता है। और शस्त्र शोषण का, यह भाग्यवाद शोषण करता है मनुष्य का, क्योंकि वो कार्य करने में अक्षम बना देता है उसको, वो कोई कार्य नहीं कर पाता, फिर वो हर समय अपने भाग्य का रोना रोएगा। जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, जिसके कारण व्यक्ति एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अधिकारों को दबा देता है। वो कहता है तेरे भाग्य में यही लिखा है, और व्यक्ति सामने वाला अगर वो भाग्यवादी है तो वो उसकी बात को स्वीकारता है। यही मनुष्य के श्रम का शोषण है, वही अन्वय दोहन है। ये तो मनुष्य के श्रम का शोषण है, क्योंकि मनुष्य के परिश्रम को शोषित किया जा रहा है, उसके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा। और अन्वय दोहन है, उसके क्षमताओं का दोहन है, उसकी क्षमताओं को परखा नहीं जा रहा। वही मलिन छल नर समाज में, वही ग्लानि में अर्जन है। वही मलिन है, गंदा है, छल छलावा है नर समाज में, मानव जीवन में, वही ग्लानि में अर्जन है। और यही ग्लानि, मन की कड़वाहट, अर्जन अर्जित करने वाला है। एक मनुष्य संचित करता है, एक मनुष्य तो इकट्ठा करता है, संचित का अर्थ एकत्र करना। अर्थ पाप के बल से, अर्थ पैसा, किसके बल से? पाप के बल से। उसके कर्म, उसके कार्य ऐसे हैं जो पाप कर्म है, नीच कर्म है, उनसे पैसा इकट्ठा कर रहा है। और भोगता दूसरा उसे भाग्यवाद के छल से, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे भाग्य का डर बिठा बिठा कर, छलावा करके, धोखा करके उसके इकट्ठे किए हुए अर्थ को भोगता नजर आता है। ठीक, तो इसमें दो वर्ग है। पहला वर्ग क्या? भाग्यवादी मनुष्य, और दूसरा परिश्रमी मनुष्य। ठीक, अब प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है काव्यांश, जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार दिए जाएंगे प्रश्न वो हैं ये। काव्यांश का उचित शीर्षक होगा कहाँ से? इस पूरे पैराग्राफ से, जो आपने पढ़ा है पैराग्राफ जो आपके सामने है, उसके आधार पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से कोई एक होगा। जैसे भाग्य पहला है, दूसरा भाग्यवाद है, तीसरा उद्यमी मनुष्य है, उद्यमी मतलब होता है परिश्रमी मनुष्य, और चौथा है केवल मनुष्य। अगर अपन शब्दार्थ समझ जाते हैं तो हमारे उत्तर सही जाएंगे। इस पूरे पैराग्राफ में किसके ऊपर फोकस किया है? उद्यमी मनुष्य। परिश्रमी मनुष्य ही भाग्यवादी नहीं होता, बाकी सब भाग्य से जुड़े रहते हैं और भाग्य का रोना रोते हैं। दूसरा, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? स। इसके बाद है ब्रह्मा का अभिलेख। ब्रह्मा का अभिलेख, ईश्वर का भाग्य विधान क्या है? तो क्या का अर्थ? पहला दे रखा है मनुष्य के भाग्य का लेखा, दूसरा मनुष्य का कार्य, तीसरा मनुष्य का फल, और चौथा है द है कोई नहीं। तो अगर ये देखा जाए कि भाग्य क्या है, तो भाग्य है मनुष्य के भाग्य का लेखा। उसके कर्मों में क्या ईश्वर ने निर्धारित कर दिया उसे कहते हैं लेखा। लेखा रहता है किसी भी चीज का ब्यौरा, किसी भी चीज का वर्णन। तीसरा प्रश्न है शस्त्र शोषण में अलंकार होगा, क्योंकि अपने अलंकार है पाठ्यक्रम में, और उस अलंकारों से ही रिलेटेड कोई प्रश्न एक बन के देगा वो अनसीन में भी। तो इसमें अगर अपन को यह याद है कि यह अलंकार स्वर्ण की आवृत्ति कर रहा है, और जिसमें अवर्णों की आवृत्ति हो जाती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अपन ने लगाया टिक अ। इसके बाद है भाग्यवादी किसका आवरण होता है? भाग्यवादी किसका आवरण होता है? ये विषय वस्तु से जुड़े हुए प्रश्न 3 जो आपको पैराग्राफ में से छांटने हैं। अब ये देखें कि कहाँ है भाग्यवाद किसका आवरण है, तो ये रही लाइन, भाग्यवाद आवरण किसका है? पाप। तो सीधे सीधे यहां मिल गया अपन को उत्तर, और हमने लगा दिया पाप। इसके बाद दूसरा प्रश्न है भाग्यवाद का शस्त्र किसे कहा गया है? तो इसी लाइन में आगे देख लो, भाग्य और शस्त्र शोषण का मिला। तो यहां पे शोषण कहाँ है? ये रहा। मनुष्य अर्थ किसके बल से संचित करता है? अर्थ होता है पैसा। तो यहां पे इसी पैराग्राफ में कहीं है वो बैठा हुआ, लेकिन उसको निकालना है आपको, लाइनों के अंदर छुपा हुआ हो। तो यहां में देखो, वही मनुष्य श्रम का शोषण, कहां पे ये देखें, ये रहा। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, आ गया।
हमारा प्रश्न क्या है कि मनुष्य अर्थ किसके बल से संचित करता है, तो ये रहा पाप और ये रहा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को समझो और उससे रिलेटेड 6 प्रश्नों के उत्तर सहज रूप में दे सकते हैं। यदि हम पैराग्राफ को समझ गए तो हमारे ये 6 जो नंबर हैं, ये 6 नंबर स्थायी हो गए। ठीक है, अब अगली वाली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे, वो लेंगे फीचर। ठीक।